हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हैं शीबा आपके चहेते प्रोग्राम परवाज में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने हमारे देश और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, जो हर एक महिला के लिए, हर एक औरत के लिए सम्मान का बाइस है, इंस्पिरेशन है, जिन्होंने प्रेरणा दी है और हमेशा देती रहेंगी। शी इज़ नन अदर देन एशिया की पहली रेलवे वुमेन पायलट और आज 2005 से ही इनफैक्ट काम कर रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन चला रही है मोटर वुमन की हैसियत से। शी इज़ नन अदर देन जिन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया, मुमताज़ काजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हाँ, अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। एशिया की पहली महिला रेलवे इंजन पायलट और आज कल आप लोकल ट्रेन्स भी चला रही हैं इस फील्ड में, जो कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है, जिसमें ज़्यादातर हम मर्दों को देखते आए हुए हैं, ट्रेन चला रहे हैं। आपने इसका कैसे सोचा कि आपको लोकल ट्रेन्स वो भी चलानी है? कैसे सोचा? क्या बचपन से ही इसकी तरफ आपका ध्यान था या फिर घर में कोई सदस्य था? मैं महिला सोच भी नहीं सकती, इनफैक्ट मर्द लोग कहते हैं कि इस एक प्रोफेशन में कैसे एक औरत आ सकती है और कुछ कर सकती है। आपको अपोज भी किया होगा, कैसे शुरुआत की आपने फिर? मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब से हम सांताक्रूज रेलवे कॉलोनी में रहने गए। वो सांताक्रूज रेलवे कॉलोनी जो हमारा घर था वो ट्रैक से एकदम 5-6 फुट के नज़दीक ट्रैक था। घर और ट्रैक के बीच में 5-6 फुट का ही डिस्टेंस था। तो रोज़ मैं फास्ट ट्रेन को देखती थी, तो तभी से मैं सोचती थी कि कभी मैं भी ट्रेन चलाऊँ। 3rd स्टैंडर्ड में थी और आप देखा करती थी लोकल ट्रेन चलते हुए और आपके दिमाग में ये आता था काश एक दिन मैं भी भगाऊं ट्रेनों को, हाँ ट्रैक्स पे। तो फिर वो कैसे फिर आपने अपने पापा से शेयर किया? बिकॉज आप ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, बिलोंग करती थी। घर में ऐसा माहौल नहीं था एक लड़की बाहर जाएगी और कुछ करेगी या जॉब करेगी। सबसे बड़ी बात, किसी को देखा ही नहीं था अभी तक हिंदुस्तान में कि ट्रेन चला रही है। तो कैसे अलाउ किया, फिर कैसे कन्विंस किया आपने बड़े होकर, और कब आपने अपने वालिद साहब से ये ख्वाहिश जताई कि मैं भी ज़रा ट्रेन चलाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ? मेरे डैडी मिस्टर AI काथावाला, वो ट्रंक सुपरिटेंडेंट चर्चगेट में वर्किंग करते थे वेस्टर्न रेलवे में। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स मोटरमैन और गार्ड लोग थे, जो सबर्बन गार्ड, वेस्टर्न रेलवे के मोटरमैन और गार्ड लोग को मेरे डैडी बहुत लोगों को पहचानते थे। तो उनकी रोज़ आके बातें करते थे मोटरमैन लोग के, उनका कैसी ड्यूटी रहती क्या, और वो सुन के मैं पहले से प्रभावित थी। मेरे पापा ने हमेशा मुझे एनकरेज किया है, कभी डिस्करेज कभी नहीं किया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं जो भी पढ़ती थी, मेरे पापा, उनको पहले से कॉन्फिडेंस था कि मुमताज़ हर चीज़ में कामयाब हो सकती है। मैं जो भी चीज़ बोलती थी मेरे डैडी करने देते थे। जैसा कभी पार्टिसिपेट स्पीच में करना था तो उसमें भी मैंने भाग लिया था। अरे वाह। फिर पहले से बाहर के काम, जैसा मैं 5वीं 6वीं में पढ़ती थी तब से लाइट बिल भरने जाती थी, गैस बुकिंग का उधर जाती थी, सब कुछ मैं ही करती थी। अच्छा, आपको घर वालों ने सबसे ज्यादा, आपके वालिद साहब ने आपको लड़कों की तरफ पाला है ना? हाँ, हमारे घर में ये सब काम मैं ही सब करती थी। सब अब सब काम आप ही करती थी, आपकी ख्वाहिश तो उन्हें पूरी करनी ही थी। ओके, कब फिर आपने शुरू कर दिया ये ट्रेनिंग? जब आपने एक फॉर्म भरा था 1988 में जॉब के लिए, फॉर्म मैं 12th पास करके DMLT कर रही थी, तो उस टाइम इसका एडवर्टाइजमेंट आया था और उसमें लिखा था लेडीज़ कैन अप्लाई बट हार्ड जॉब फॉर लेडीज़, ऐसा लिखा हुआ था। तो भी मैंने उसी में अप्लाई किया और उसमें एज ग्रुप भी एकदम कम था, 17 to 21 एज मांगा था। मेरा तभी 17-18 बीच में ही था। हाँ, तो उस टाइम मैंने वो देख के अप्लाई किया। 89 में मेरा रिटर्न टेस्ट हुआ, फिर उसके 6 महीने के बाद साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम हुआ, फिर पर्सनल इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। ये सब मेरी एग्ज़ाम 91 जनवरी में पूरी कंप्लीट हुई। सब में मैं पास हो गया अच्छे मार्क्स से, अच्छे मेरिट नंबर से। और उसके बाद सितंबर 91 से मैंने ज्वाइन किया। हाँ, 91 से आपने ज्वाइन किया। आपने पहले इलेक्ट्रिक और डीजल असिस्टेंट ड्राइवर आपने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर आपने लोकल ट्रेन्स। और ये काम, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपका फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लंबा
ट्रेनें चलाते हो और इतनी भीड़ भाड़ वाली ट्रेन होती है। अब मुंबई का तो आपको पता है, अब मुंबई में ही पली बड़ी हैं और बचपन से ये ट्रेनों की आवाजाही देखी है आपने, कितनी भीड़ भाड़ वाली मुंबई में। और ऐसे में कई सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले ये बताएं कि फिज़िकली फ़िट होना कितना, क्योंकि ये बहुत ऐसा काम है जिसमें आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है फिज़िकली फ़िट होना? इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों फिटनेस बराबर होना ज़रूरी है, इसीलिए हमारे उधर सभी को योगा सिखाते हैं। और मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, जस्ट लाइक योगा ही हो जाता है, मेडिटेशन है आपका योगा। अच्छी बात है, मतलब ये जो ऊपर वाले के साथ आपका करीबी रिश्ता है ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अब देखिए कि आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड बहुत कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है, फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जो है माइंड आपका ज़रा सा संतुलन बिगड़ गया, कोई ट्रेन के सामने आया। हम आए दिन देखते हैं कई सारे लोग जो है सुसाइड करने जा रहे हैं डिप्रेशन के कारण। तो तब कभी ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया या आपने देखा, तब आप जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई टाइम पे, ऐसा कभी हुआ है? 2005 में जब DDL2 मीन्स डोंबिवली टू दादर ट्रेन, DDL2 लोकल नंबर, मैं वो डोंबिवली लोकल चला रही थी और मुंब्रा स्टेशन गया। उसके बाद गाड़ी की अच्छी स्पीड आ गई थी, 70 के ऊपर स्पीड थी और कर्वेचर था। तो वहाँ एक लेडी ट्रैक पे थी, उसको मैंने बचाने के लिए बहुत विसल बजाया, पूरा इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन वो एकदम नज़दीक थी ट्रेन से, तो वो ट्रैक के नीचे ट्रेन के नीचे आ गए। और आप बेबस थे, आप क्या कर सकते थे तब? बहुत कोशिश की थी आपने, लेकिन उसके बाद कोई भी मेरे ट्रेन के नीचे आया नहीं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, इमरजेंसी ब्रेक भी लगाती हूँ, विसल भी बजाती हूँ और मैं दुआ पढ़ती हूँ, रब्बी अंजलि मुंजलम मुबारक वांता खैरुल मुंजलिन। या तो वो पढ़ने से ट्रैक हमेशा मेरे लिए क्लियर मिलता है, जो भी पब्लिक जो भी रहती है तुरंत हट जाती है दुआ से। दैट्स वेरी नाइस। और दूसरी बड़ी बात है कि आप घर भी संभालती है, आप अपने प्रोफेशन को भी संभालती हैं और इसमें आपको कभी 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है। बताएं कैसी पहले शिफ्ट कैसी रहती है आपकी? नहीं 12 घंटे की शिफ्ट तो नहीं, 7.5 घंटे की ड्यूटी, कभी 6 घंटा, कभी 5 घंटा, लेकिन कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो ड्यूटी अवर्स बढ़ जाता है। जैसा अभी 29-30 अगस्त को जो हुआ, बारिश बहुत हुआ, रात भर सब लोग ऑफिस में फंसे रहे। उस दिन मेरा 7:14 का साइन ऑन था मॉर्निंग का, वो मेरा नेक्स्ट डे 13 o'clock के बाद साइन ऑफ हुआ है। तो आप लोग अटके रहे होंगे तब? मेरी ट्रेन के अंदर ही आप अटके थे? हाँ, अकेले? पैसेंजर्स तो फिर भी उतर गए? नहीं, पैसेंजर्स सब बैठे हुए थे, परेड के सब पैसेंजर्स बैठे हुए थे। आपके बच्चों ने आपका सपोर्ट किया है इसमें? मेरे बच्चे लोग का बहुत डेडिकेशन है, वो लोग खुद बेचारे स्कूल का तैयारी वो सब कर लेते हैं। मेरी बेबी तो केजी में थी तब से उसका बुक्स सब खुद भरती थी। ऐसा कोई मैंने स्टूडेंट्स लोग को देखा नहीं है कि जो इतना सारा अपनी जिम्मेदारी ले। मेरी लड़की केजी से उसका बुक्स कौन सा आज लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, डब्बा भरा के नहीं, पानी, मैं ड्यूटी पे रहती थी, वो पूरा भरती थी और उसको बाई लेके जाती थी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि आपका भी बचपन से आप इंडिपेंडेंट रही है ना। एक औरत अगर इंडिपेंडेंट होती है तो अपने बच्चों को भी वही संस्कार दे सकती है, वही सिखा सकती है। तो आपके बच्चे भी माशाल्लाह आपका बहुत ध्यान रखते हैं और आपके प्रोफेशन को समझते हैं। सबसे बड़ी बात है आपके हस्बैंड, उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया है हर हाल में? हाँ, पूरा सपोर्ट किया। कभी ये नहीं कहा कि एक लड़की का काम होता है अब छोड़ दो घर का काम वाम करना, और ऐसा कभी नहीं कहा ना? नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। क्या बात है, अच्छी बात है। आप प्रेरणा है, जो लड़कियां चाहती हैं कुछ करें वो कर सकती हैं, अपना सपना साकार कर सकती हैं, बस डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। हार्ड ड्यूटी होने के बावजूद मुझे 5 टाइम की नमाज बराबर मिलती है, वक्त पे बराबर मिलती है। कभी कभार ही कज़ा होती है, नहीं तो मोस्टली बराबर टाइम पे नमाज मिलती है 5 टाइम की। हाँ, वेरी नाइस, क्या बात है। मुमताज़ काजी, अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। आपको घर वालों का सपोर्ट मिला, आपको पहले वालिद साहब का सपोर्ट मिला। जब आप 3rd में थी तब आप देखती थी ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं मुंबई में, आपका घर भी नज़दीक था स्टेशन से, तो आप तभी भी आपने दिमाग में रखा था कि आपको एक दिन ये ट्रेन चलानी है और आपने अपने सपने को साकार किया। इसके लिए ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आप ताल्लुक़ भी रखती थी, बावजूद इसके आपके वालिद साहब ने आपका साथ दिया, फिर आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया, अब बच्चे भी आपका साथ दे रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपने जब ट्रेनिंग ली थी तब 50 लोगों में से, लड़कों में से आप एक लड़की थी। हाँ, कैसा फील करती थी आप तब? मैं अच्छा फील करती थी, सभी लड़के लोग एकदम भाई की तरह रहते थे और
कितना वो लोग एक्चुअली बैच में वो लोग फरवरी से आए थे और मैं सितंबर में ज्वाइन किया था, तो उनको काफ़ी ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने भी कितना मुझे ट्रेन किया, उन्होंने भी कितना अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने देखा ही नहीं था कोई एक लड़की पहली बार हाँ ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रही है, उनको अच्छा ही लगा होगा, मतलब सपोर्ट मिला। नहीं तो कहते हैं लड़की क्या करेगी, ऐसे किसी ने कहा बीच में, आप क्या कर सकती हैं, इसमें तो बहुत ताकत होनी चाहिए, आप तो लड़की हैं और इस प्रोफेशन में आज तो कोई लड़की नहीं आई और आप पहली लड़की आदम की है, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा आपसे, ऐसे किसी ने तो कहा होगा। तब आपने अपने अंदर के आत्मविश्वास को कैसे जगाया? नहीं, सभी ने अच्छी तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड सभी तरफ से आया, तो इसके लिए मैं ज्वाइन की। मेरे डैडी के सब फ्रेंड लोग ने भी हाँ बोला था, मेरे डैडी ने सब रिलेटिव्स लोग को भी पूछा था, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली मुझे ज्वाइन होना था जनवरी में ही, लेकिन मैंने खुद ने एक्सटेंशन लिया था, मेरा डिप्लोमा का फाइनल ईयर चल रहा था, तो वो एग्ज़ाम हो गई, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद मैंने आराम से ज्वाइन किया। मैं तुरंत ज्वाइन नहीं किया, थोड़ा आराम से किया। मतलब आपको पूरा सपोर्ट मिला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि आपके पापा जो थे, वालिद साहब जो थे, वो भी रेलवेज में ही थे। मेरे पापा रेलवे में, मेरे पापा AI काथाला, अल्लाह रखो इस्माइल काथावाला, TS चर्चगेट, ट्रंक सुपरिटेंडेंट चर्चगेट में वेस्टर्न रेलवे में काम करते थे। तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स मोटरमैन और गार्ड थे सबर्बन, तो पापा उनकी बहुत बातें करते थे, तो उससे मुझे बहुत एनकरेज हुआ था। क्या बात है, एनकरेज। आप चाहती होंगी कि दूसरी महिलाएं भी आएँ सामने और जो करें। वैसे भी आजकल महिला हर एक क्षेत्र में है, अपना नाम ऊंचा कर रही है, आपने भी नाम ऊंचा किया है। आप चाहती हैं और भी इसमें जुट जाएं, आपके सपोर्ट में और भी लड़कियां आएं? हाँ, मैं चाहती हूँ सब आना चाहिए, लेडीज लोग। आपसे कई बातें करती हैं अभी कितनी लेडीज आ गई है, असिस्टेंट ड्राइवर में है। आपके अंदर है कोई लड़की? असिस्टेंट ड्राइवर में बहुत सारी लड़की लोग आई है, और कोई एक गुड्स ड्राइवर में है, एक इंस्ट्रक्टर में है, ऐसा अलग अलग लेडीज। मैं डीजल कटर में मैं सबसे पहले आई थी। हाँ, तो आपने इलेक्ट्रिक एंड इंजन, डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों कॉम्बाइन कैडर की मैं फर्स्ट लेडी। तब कहाँ चलाती थी आप? मुंबई की ही बात करिए, आप मुंबई से ही कौन सा रूट से लेकर? पहले डीजल असिस्टेंट ड्राइवर थी, तभी CST मसगांव, CST दादर, CST कुर्ला टर्मिनस, वहाँ हमारी ट्रेन चलती थी। और जब मैं शंटर बनी तभी शंटिंग कुर्ला यार्ड में शंटिंग किया है। और इलेक्ट्रिक शंटर जब भी बनी थी तो हम लोकोमोटिव को कल्याण अपयार्ड से लोको शेड लेके जाते थे, लोको शेड से कल्याण अपयार्ड लेके आते थे। और गुड्स ड्राइवर बनी तभी गुड्स ड्राइवर में कल्याण से इगतपुरी लोड लेके गई थी, कल्याण से करजत लोड लेके गई थी, और पनवेल से जसई JNPT वहाँ लोड लेके जाती थी, कंटेनर लोड। आप लोकल ट्रेन आप चलाती हैं, इसमें तो कई सारी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी, जब आप ब्रेक देती हैं तो उसमें फोर्सफुली होता है क्या सब करना, मतलब फुल एनर्जी होनी चाहिए। हाँ, फुल एनर्जी होनी चाहिए, बराबर। मतलब हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मैं चाहूँ तो नहीं, आप चाहे तो अल्लाह ताला चाहे तो आप भी बन सकते हैं। हाँ, मतलब इसके लिए क्या खासियत होनी चाहिए? जैसे आप मुझे बताओ, आप इसमें हैं और आपने तो कई सारे अवार्ड जीते हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। हाँ, तो आप एक वाहिद हैं, आपकी कई खासियत होंगी जो आपको पता होंगी। तो अगर आप अपने हमारे दोस्तों के पास, व्यूअर्स के पास, महिलाओं के पास जो करना चाहती हैं, इस एक फील्ड में आना चाहती हैं, क्या कुछ खासियत होनी चाहिए उसमें? हार्ड वर्कर होना चाहिए, बराबर। और अगर आपको नींद आई तो बीच में तो नहीं, इसमें नहीं चलता। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कभी आप डिप्रेस्ड हो, लाइक आप किसी चीज़ को लेकर आपका दिमाग में चल रहा है, तब आपको चलानी पड़ी ट्रेन? नहीं, वो सब भूल के, सब चीज़ें भूल के अपनी गाड़ी पे ध्यान रखना पड़ता है। इवन मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो मेरे बच्चे और मिस्टर को भी भूल के मेरे काम में ही मैं ध्यान रखती हूँ और काम करती, वर्किंग करती हूँ। सब कुछ भूलना पड़ता है, घर कहाँ है और क्या है, सब कुछ भूल जाना पड़ता है, वर्किंग में ध्यान देना पड़ता है। ऑब्वियसली, नहीं तो आपका बैलेंस इधर उधर डगमगा। क्योंकि मोटर में वो सिंगल मैन का काम है, उसमें असिस्टेंट ड्राइवर भी नहीं रहता, कोई नहीं रहता है। मोटरमैन जो अकेला है और उसके पीछे पूरे 4000 5000 पब्लिक है। और अचानक से बीच में, जब मैं भी ट्रैवल करती हूँ ट्रेन से, तो कभी अचानक सिग्नल आ गया, कभी अचानक बीच में ट्रैक में प्रॉब्लम आ गई, ख़राब हो गया, तो और एक ट्रेन आगे से ट्रैक में चढ़ गई, तो तब आप मुश्किल होते हैं और हम तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्या हो गया, ये कहाँ कब शुरू हो जाए, क्या हो गया, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो कभी आपको झेलना पड़ा, काफ़ी टाइम तक आप ट्रैक पे ही रहे, पूरी पब्लिक उतर गई और आपको कहा कि क्या है, कितना टाइम लग रहा है, कभी ऐसा हुआ है?
ये 29-30 अगस्त में जो अभी बारिश ज़्यादा आया जी, तो उस टाइम पब्लिक घड़ी घड़ी पूछने आ रही थी कि अभी कभी ट्रेन चालू होगी, अभी कभी ट्रेन में। पानी का लेवल तो कम होने दो, पानी का लेवल एक्चुअली ट्रैक का लेवल जो है उसके ऊपर 4 इंच रहता है, और 4 इंच से ऊपर जाता है तो हम ट्रेन चलाते नहीं हैं। और सीमेंस गाड़ी के लिए 8 इंच तक का अलाउ है, ट्रैक लेवल से 8 इंच ऊपर वहाँ तक सीमेंस गाड़ी चल सकती है। लेकिन वो भी ट्रैक लेवल से ऊपर आया तो गाड़ी पहले रोकना है और उसके बाद 8 kmph से गाड़ी लेके जाना है। ओके, बहुत बहुत स्लोली। लेकिन उस दिन तो पानी का लेवल 14 इंच हो गया था, ट्रैक के ऊपर 14 इंच, 13 इंच, 12 इंच ऐसा, रात को भी 12 इंच ऐसा था। आपको तो कितना, आप देखिए क्या क्या सहना पड़ता होगा आपको, और अपना दिमागी संतुलन आपको कितना बरकरार रखना पड़ता है कि कहीं गुस्से से मैंने कुछ कह दिया तो इतनी बड़ी पब्लिक और आप अकेले उस इतनी बड़ी ट्रेन को इतने सारे लोगों को लेके जा रही है अपने अपने स्थानों पे, कितना मुश्किल होता है ना। तो बहुत कूल रहना पड़ता है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा कूल, सबका जवाब देना पड़ता है ऐसे ऐसे। और परेल स्टेशन में तो कितने टाटा हॉस्पिटल के पेशेंट लोग भी, कितने सारे पेशेंट के रिलेटिव्स लोग भी बहुत सारे वो मेरी गाड़ी में थे। वो सब परेल स्टेशन घड़ी घड़ी आके पूछ रहे थे कि मैडम हमें अभी कभी जाने मिलेगा, अभी आधे घंटे में गाड़ी जाएगी क्या, 2 घंटे में जाएगी क्या, 3 घंटे, बोले हमें बताओ कितने टाइम में गाड़ी जाएगी। बट ये एक्सपीरियंस आपको देखना पड़ता है और अकेले आप इतने लोगों को संभालते हो, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छा है, सबके लिए इंस्पिरेशन है ये। और इंडिपेंडेंट भी आप हैं, इससे एक इंडिपेंडेंट शख्सियत भी सामने आती है जो आपकी है, घर वालों का सपोर्ट भी है। आपने अभी के बाढ़ की बात की, ये तो कुछ भी नहीं है। 2005 में जो बाढ़ आई थी वो ऐसी बाढ़ थी मुंबई की कि जो अभी भी नहीं भुला सकती, कोई भी नहीं भुला सकता उस बाढ़ को, ऐसी बाढ़ थी। तभी भी आपने क्या ये सब देखा? 2005 में 26 जुलाई उस दिन मैं ड्यूटी पे थी, CST से कुर्ला कारशेड ट्रेन लेके गई थी और वहाँ से दूसरी ट्रेन लाने का था। तो मैं नीचे यार्ड मास्टर को पूछने गई कि अभी आप कौन सी ट्रेन दे रहे हैं, तो उन्होंने कंट्रोल से बात किया। कंट्रोल ने बोला अभी कोई भी स्टाफ जाएगा नहीं, सबको यहाँ ही रुकना पड़ेगा। और जब भी बात किया तभी थोड़ा पानी का लेवल था और फिर पानी का लेवल बहुत बढ़ने लगा। वो बाढ़ सच्ची में बहुत भयंकर थी, तभी बिजली भी बहुत गिर रही थी। अभी जो 29-30 को बारिश था, 29-30 अगस्त को बारिश था, उसमें नॉर्मल था, वो इतना कुछ लगता नहीं था भयंकर। लेकिन जो 26 जुलाई 2005 में हुई थी उसमें बहुत भयंकर बारिश था, बहुत बिजली जैसा, ऊपर वाले एकदम गुस्से में था, अल्लाह ताला बहुत गुस्से में थे उस टाइम वो जो बारिश आया था। तभी तो बहुत मुश्किल हुआ था। तब किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, मुश्किलात का सामना? तभी कमर तक पानी आ गया था। हमारे सब स्टाफ वहीं थे, सभी ने उधर ही खाना बनाया, सबने दाल चावल बनाया और खाए और नेक्स्ट डे आने को मिला। नेक्स्ट डे आप ट्रेन में ही रुके थे? ट्रेन में नहीं, अब मैं रनिंग रूम में, कुर्ला कारशेड में रनिंग रूम में थे। ओके। वहाँ और एक हमारा नीचे वहाँ ट्रेनिंग स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल की एक वॉचमैन मैडम थी, वो भी थी, लेडीज़ में भी थी और अच्छा सपोर्ट वो लेडीज़ के साथ मिला। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत तब सुकून मिला, सब लोगों ने साथ दिया। मुमताज़ काजी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। मुमताज़ काजी, जैसे मैंने अवार्ड्स की बात की, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने आपको अवार्ड से सम्मानित किया और भी कई सारे अवार्ड्स आपको मिले। ये अवार्ड जब आप लेती हैं, कैसा आत्मविश्वास अंदर का जगता है, किस तरह की हौसला अफजाई आपकी होती है, कैसा फील होता है तब? ये अवार्ड्स मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। पहले हमको लगता था हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता था। लेकिन 2006 में मुंबई मेयर का अवार्ड मिला था, दत्ता दलवी साहब थे। उसके बाद 2011 में मैडम श्रद्धा यादव मैडम थे मेयर, उन्होंने भी अवार्ड दिया था। फिर CE अवार्ड, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हाईएस्ट अवार्ड जो रहता है, वो CE अवार्ड मुझे 2011 में मिला था रेलवे में। और GM अवार्ड मुझे 2015 में मिला था। और ये नारी शक्ति पुरस्कार अवार्ड और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी से 8 मार्च 2017 में मिला था। जब प्रणब मुखर्जी ने आपकी हौसला अफजाई की, आपकी पीठ थपथपाई, तो कैसा महसूस हुआ होगा तब? बहुत ही अच्छा, ऐसा लगा होगा ना कि इतनी मेहनत की है, बचपन का जो सपना हमने साकार किया, आज उसका फल मिल रहा है, लोग पहचान रहे हैं। इनफैक्ट आपने कई सारे लोगों की आंखें भी खोल दी होंगी जो कहते हैं कि लड़की इस प्रोफेशन में नहीं जा सकती, है ना। कई सारे ऐसे प्रोफेशन बने हैं
जो सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, नहीं उसमें आदमी ही जा सकता है, लेकिन आपने साबित कर दिया। आपको कई सारे मतलब तारीफ़ें मिलती होंगी अपनी पड़ोसियों से, अपनी सहेलियों से, है ना? हाँ मिलती है। अभी भी कॉलेज के मैं जो डिप्लोमा कर रही थी, कितने फ्रेंड्स अभी तक मुझे कॉल करते हैं, बात करते हैं और बहुत खुश होते हैं वो लोग। खुश होती। और आप क्या कहना चाहती हैं सारी उन महिलाओं के लिए जो सोचती है, दिमाग में कुछ सपना है, दिल में कुछ सपना है, लेकिन घर वालों के चलते, मजबूरियों के चलते वो नहीं कर पाती हैं, फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं। आपने तो, आपका तो सपोर्ट था अपने वालिद साहब का, आप तो आगे बढ़ गई, आपने जुनून और जज्बा अपना बरकरार रखा। आजकल सभी पेरेंट्स लोग भी कम नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते बच्चे लोग का, और उनको करने देते हैं। मैंने देखा है आजकल सभी लोग अलाउ कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि एक बार आपने बहुत पहले की बात है, आपने काफ़ी रोकना चाहा, एक महिला, एक औरत आपके ट्रैक के नीचे आई और आपकी ट्रेन के नीचे आई, आप उन्हें बचा नहीं पाई, फिर कई दिनों तक आपने खाना वाना नहीं खाया था। हाँ, कितना सही? 2-3 दिन मुझे एकदम बहुत बुरा लग रहा था, खाना खाने को नहीं हो रहा था, एकदम हाँ। बुरा लगा था। तो ऐसे ही कई सारे लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं, उन्हें क्या संदेश देना आप चाहती हैं? जगह जगह लिखा हुआ है रेलवे ट्रैक क्रॉस मत करो, हाँ ये गैर कानूनी है, जुर्माना होगा आपका, लेकिन फिर भी लोग ट्रैक्स क्रॉस करते हैं, क्या कहना चाहती हैं उनके लिए? नहीं, ट्रैक क्रॉस नहीं करना चाहिए। जहाँ जहाँ ओवरब्रिज बनाया हुआ है, फुट ओवरब्रिज, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लोग ट्रैक क्रॉस करते हैं, उनको कुछ नहीं, लेकिन हमारा बीपी बढ़ जाता है। हम उसको देखते ही हमारा बीपी कितने बार बढ़ जाता है वो देख के। आपका तो बीपी बढ़ना लाजमी है, तो आई होप कि जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा ना करें। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ काजी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। हाँ, वाकई में मुमताज़ काजी हर एक महिला के लिए प्रेरणा है, जो घर पे रह के हमेशा ये सोचती हैं वो कुछ नहीं कर सकते। मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में अगर आप कुछ करना चाहती हैं, आपने इरादा पक्का कर लिया है, तो आप कर सकते हैं। बस हौसला, अपने आप का हौसला कभी डगमगाने ना दें और बस आगे बढ़ते रहे, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे ज़रूर एक नए प्रवास के साथ, तब तक खुदा हाफिज़।